वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर ऑफ कानपुर। अभी तक मैंने प्रीपोजिशन के रूल्स आपको बताए। आज मैं आपको उससे रिलेटेड एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, प्रॉब्लम्स बताने जा रहा हूँ और वो सारी प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ जो अभी तक पूछी जा चुकी हैं या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आप इसको स्किप न करना। आप जो प्रीवियस लेक्चर देखे हैं आप लोगों ने जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड, उसी का निचोड़ बताने जा रहा हूं आज। ठीक है, कि प्रॉब्लम्स कैसे आपसे पूछी जाएंगी, जो सेंटेंस एरर आते हैं उसमें कैसे क्या उसको आपको सॉल्व करना है। जो जितने भी प्रीपोजिशन के सेगमेंट पढ़ा है बेसिक से लेके एडवांस तक, वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है, कैसे पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जाने की संभावना है, वो आज आपको पता चलेगा। क्योंकि विदाउट बैक एक्सरसाइज ये आपके लिए यूजलेस रहेगा। इसलिए बाकी जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी पढ़ाए हैं अभी तक सिंटैक्स में, उसमें एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। इसकी एक्सरसाइज इसलिए करा रहा हूं मैं क्योंकि अगर एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे तो ये आपको बोरिंग टॉपिक लगेगा। तो ये आज मैं आपको प्रॉब्लम्स बताने जा रहा हूं, कैसे प्रॉब्लम्स पूछी जा रही है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम देंगे इस तरीके से, स्लैश करके सेगमेंट में बांट दिया गया है एक सेंटेंस को, उसको नंबरिंग दे देते हैं ए बी सी एंड डी। इस तरीके से कैटेगराइज कर देंगे और आपसे पूछा जाएगा किस सेगमेंट में एरर है। ठीक है, जैसे नोबडी कैन डिनाई दैट गांधीज आइडियाज आर डिफरेंट देन लेनिन्स। इसमें देखो, आपको केवल दिमाग दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं लगाना है, केवल इसमें आपको प्रीपोजिशन ही ध्यान में रख के प्रॉब्लम ढूंढनी है। ठीक है, तो आप मोस्टली आप लोग बता लेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक बार ध्यान से पढ़ना। नोबडी कैन डिनाई दैट गांधीज आइडिया आर डिफरेंट देन लेनिन्स। ये देखो, इसमें प्रीपोजिशन कहीं आया नहीं, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दैट गांधीज आइडिया, यहां पर भी कहीं प्रीपोजिशन नहीं आया है। आर डिफरेंट देन लेनिन्स। ठीक है, अब देखो डिफरेंट के साथ देन थोड़ा अनयूजुअल नहीं लग रहा है आप लोगों को? डिफरेंट के बाद देन आया है, जबकि जब किसी से तुलना की जाती है, अंतर देखा जाता है, तो फ्रॉम का यूज होता है। डिफरेंट फ्रॉम, ये देन का यूज गलत दिया है, यहां पर क्या आएगा? फ्रॉम। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? सी। हालांकि गलत है लेकिन सही क्या होगा? सी। ठीक है, तो ये आपको ऐसे आपको ऑप्शन में टिक करना है। ABCD करके दिया होगा तो आपको सी में टिक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। He was engaged in his work when the thieves entered into his house and no error। इसको भी सेगमेंट बांट देते हैं, A B C एंड D। ठीक है, अब देखिए, आप लोग पढ़िए, थोड़ा दिमाग लगाइए। मैं तो बता ही दूंगा लास्ट में, आप लोग पहले चाहे वीडियो पॉज कर लीजिए, लेकिन आप एक बार जरूर पढ़ें। मैं बता दूंगा आपको, जैसे अभी तक रूल्स पढ़ा रहा था ऐसे आप ये भी पढ़ लेंगे। जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, थोड़ा दिमाग में हलचल नहीं पैदा करेंगे, आप प्रॉब्लम नहीं ढूंढ पाएंगे। ढूंढिए थोड़ा। चलो मैं बताता हूं। देखिए, इसमें इंटर्ड भी दिया है और इनटू भी दिया है। जब भी इंटर यूज होगा वहां पर सिंगल वही यूज होगा, इनटू नहीं यूज होगा, क्योंकि वो खुद अपने आप में सेंस दे रहा है प्रवेश करने के लिए। ठीक है, इनटू मैंने क्या बताया था, कहां यूज किया जाता है? जब किसी चीज में प्रेशर के साथ इंटर किया जाता है। ठीक है, एंट्री ली जाती है, तो यहां पर इंटर भी दे दिया है और इनटू भी दे दिया है। जबकि इनटू जब यूज होगा तो सिंगल फॉर्म में यूज होगा, इनटू ही यूज होगा, जैसे जंप इनटू द रिवर। ठीक है, तो यहां पर इनटू ये एक्सेस दिया हुआ है, तो प्रॉब्लम हमारी कहां पर है? सी सेगमेंट में है। ठीक, अब देखें ना, नेक्स्ट वाला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इससे रिलेटेड मैंने रूल आपको बताया था, पढ़िए आप। वीडियो पॉज करके आप लोग जरूर अपना दिमाग लगाया करें। दिख रहा है?
बताइए, while she was returning from college, a ruffian attacked on her with a dagger. दिमाग लगाइए, देखो क्या बोल रहा है, while she was returning, जब वह वापस लौट रही थी from कॉलेज से, a ruffian मीन होता है बदमाश, attacked on her with a dagger मतलब होता है कटार या छुरा, ठीक है। अभी मैंने इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में बताया था अटैक का यूज, अटैक अपने साथ कौन कौन से प्रेपोजिशन लेता है, ठीक है। तो अटैक की मैंने दो कैटेगरी बताई थी। फर्स्ट वन, अटैक जब एज ए वर्ब यूज होगा तब अपने साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेता है। क्या बोला था, अटैक जब एज ए वर्ब यूज होगा तब अपने साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेता है, और अटैक जब एज ए नाउन यूज होगा तब अपने साथ ऑन प्रेपोजिशन को कैरी करता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अटैक कैसे यूज हो रहा है, एज अ वर्ब यूज हो रहा है। पहले मैं आपको बता दूं ये एसएससी में पूछा गया है, सीजीएल में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और भी एग्जाम में पूछा गया ऐसे अटैक से रिलेटेड, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो देखिए अटैक एज ए वर्ब यूज हुआ, फिर भी अपने साथ क्या कैरी कर रहा है, ऑन, जबकि ऑन यहां पर यूज नहीं हो। जब मैं आपको बता रहा था फिक्स प्रीपोजिशन कि अटैक अपने साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन लेता है, तब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत डीप स्टडी हो रही है, इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा चुका है, और अटैक को इसलिए मैंने वहां पर डबल स्टार भी कराया था, ठीक है, कि अटैक कितनी इंपॉर्टेंस रख रहा है, और भी पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। इसलिए देखो है माइन्यूट सी प्रॉब्लम, आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये ढूंढते रह जाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर आप लोग बोलते हैं कि ये सेंटेंस एरर वाला सेगमेंट बहुत टफ पड़ जाता है, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं ढूंढ पाते हैं। तो प्रॉब्लम जब ऐसी पूछी जा रही है, माइन्यूट प्रॉब्लम्स पूछी जा रही हैं, तो आप पढ़ेंगे नहीं तो यही प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, देयर आर सर्टेन एनिमल्स दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट इन वाटर एंड लैंड। दिमाग लगाइए आप लोग, कहां प्रॉब्लम होगी, सोचिए। देखिए देयर आर सर्टेन एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल हैं दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट, जो बिना किसी एफर्ट के रह सकते हैं, कहां, इन वाटर एंड लैंड। देखो इसमें एंड करके दो चीजें जोड़ी गई हैं, एक लैंड जोड़ा गया है और एक वाटर जोड़ा गया है, ठीक है। तो जो ये नाउन दिए हुए हैं या प्रोनाउन जो कुछ भी देते हैं उनके पहले प्रीपोजिशन लगा है, और मैंने रूल में आपको बताया है कि जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े होते हैं तो उनके लिए जो भी प्रीपोजिशन होता है उसको क्लैरिफाई कर दिया जाता है। अब ये देखिए इन वाटर तो सही है, क्या ये इन लैंड के लिए भी यूज हो सकता है? भाई जब हम किसी जमीन के ऊपर खड़े हैं, लैंड के सरफेस के ऊपर खड़े हैं, तो क्या इन यूज होगा? नहीं यूज होगा ना। तो इसके लिए प्रीपोजिशन क्या होगा, वो क्लैरिफाई इसमें नहीं है, तो यहां पर किसका यूज होगा, ऑन मिसिंग है। ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसको सोच रहे होंगे कि ये तो सही हो सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम पूछी जा रही। जो आप लोग पढ़ते थे ना, इन, एट, अक्रॉस, वो सब बेसिक चीजें, वो एग्जाम की डिमांड है ही नहीं। आपको जो रूल बताए हैं वो देखिए, अगर आप वो रूल नहीं पढ़े हैं तो ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो बेसिक चीजें हैं, आप लोग सोचते हैं कि इनको कंप्लीट कर लिया तो हमारा प्रपोजिशन तैयार हो गया, नहीं, गलत सोचते हैं आप, क्योंकि एग्जाम की वो डिमांड है ही नहीं। वो एकेडमिक लेवल की थी जो 8th 9th 10th तक पूछे जाते हैं। इसके बाद आपसे कुछ स्पेसिफाइड पूछा जा सकता है कि इसमें जो रूल लग रहा है कैसे, जो मैंने बताए हैं वो कैसे इसमें अप्लाई होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इन वाटर और ऑन लैंड होगा। तो एक प्रॉब्लम किसमें है,
डी सेगमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्लान वाज टू गो फॉर द सिनेमा बट ओइंग टू सर्टेन हिंड्रेंसेस इट फेल्ड, ठीक। ये आपको थोड़ा और इजी लगना चाहिए क्योंकि अभी आप केवल प्रीपोजिशन की ही प्रॉब्लम इसमें सर्च आउट कर रहे हैं। अभी तो इसमें जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कुछ भी पूछा जा सकता है। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है सर्टेन हिंड्रेंस के बाद हिंड्रेंसेस के बाद हिंड्रेंस केवल दे दें। अब इसमें नाउन एंड नंबर्स की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। सर्टेन के बाद प्लूरल आता है तो ये भी ध्यान रखना है, लेकिन इसमें हमको केवल प्रीपोजिशन से रिलेटेड ढूंढना है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर रूल आपने पढ़े हैं तो जो मैंने बताए हैं अभी लास्ट लेक्चर्स में, अगर वो पढ़ा है तो आप इजिली इसको कर लेंगे। देखिए, द प्लान वाज टू गो फॉर द सिनेमा। अब यहां पर ये जो फॉर दिया है ये गलत है। फॉर कहां यूज होता है? जब लीविंग आता है, आई एम लीविंग फॉर दिल्ली, आई एम लीविंग फॉर मुंबई, आई एम लीविंग फॉर स्कूल, तब फॉर का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब डेस्टिनेशन दिया गया है तो डेस्टिनेशन में जाने के लिए क्या बताया था, क्या यूज होता है? टू का यूज होता है। अब ये ना सोचना कि यहां भी टू लगा है तो यहां भी टू एविडेंसी हो जाएगी, नहीं, गो के सेंस में टू आएगा, ठीक है। छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे अगर आपने रूल्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा जो नो एरर दे देते हैं ना लास्ट में, ये थोड़ा और टफ बना देता है सेंटेंस एरर को, क्योंकि आप हो सकता है कि आपको सब सही लग रहा हो, फिर ऊपर से नो एरर है, तो नो एरर भी एक ऑप्शन सही हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस हमारा पूरा सही होता है, केवल नो एरर वाला ऑप्शन सही होता है, तो ये थोड़ा और टफ बना देता है जो पांचवा ऑप्शन दे देते हैं, ठीक। इसका भी ध्यान रखना, इसकी भी इंपॉर्टेंस है, इसलिए नो एरर देते हैं। अगर आपको 10 प्रॉब्लम दी गई हैं तो हो सकता है उसमें 1 से 2 प्रॉब्लम ऐसी दी जाए जिसमें एरर है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन ई सही होगा। इसको हल्के में ना लेना नो एरर को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी बिकेम एबल टू फ्री herself with her debts by working day and night and no error दे दिया। देखिए कौन सा है, दिमाग लगाइए थोड़ा। आप लोग अपना दिमाग जरूर लगाया करें, क्योंकि मेरे बताने से आप केवल लेक्चर देखते रहेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। इसलिए वीडियो पॉज कीजिए और यहाँ पर देखिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लड़के ढूंढ लेंगे, कुछ स्टूडेंट ढूंढ लेंगे, लेकिन कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे। वो अपना इसको दिमाग लगाओ कि कैसे इसमें प्रॉब्लम किस सेगमेंट में दी हुई है। देखिए, शी बिकेम एबल टू फ्री। अब जहां पर फ्री आ जाता है तो वहां पर फ्रॉम आना चाहिए, फिक्स प्रीपोजिशन में आता है, ठीक है। ये फ्री किससे फ्री होने की बात कही जा रही है? डेट से। जब फ्री होने की बात यानी कि अलगाव की बात हो रही है, ठीक। जब अलगाव की बात होती है तो क्या यहां पर फ्री के साथ विद आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। ये प्रॉब्लम सीपीओ में पूछी जा चुकी है। मैं सेंटेंस वही बता रहा हूं, या तो पूछे जाने की संभावना है या पूछा जा चुका है, ठीक है। ये तो केवल अभी मैं आपको स्पेशलाइज्ड कर रहा हूं, प्रीपोजिशन की प्रॉब्लम दे रहा हूं। जैसे ही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होगा तो पूरा कॉमन जितने भी एसएससी में पूछे गए हैं, सीपीओ वगैरह में पूछे गए, आरआरबी में पूछे गए हैं सेंटेंस एरर से रिलेटेड, वो सारी एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम दी जाएगी, आपको ऐसे सर्च आउट करना है, और कर तभी पाएंगे जब आपने पूरे लेक्चर देखे हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप अभी यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि केवल आप अभी यहाँ पर केवल प्रीपोजिशन ही सर्च कर रहे हैं कि प्रीपोजिशन की प्रॉब्लम है इसमें। और जब एक साथ पूरा सिंटेक्स जुड़ जाएगा, 13 से 14 सेगमेंट इसमें जुड़ेंगे, सिंथेसिस भी आएगा, कंजंक्शन भी आएगा आपका भी, और नरेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम इसमें पूछी जाती है, एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड पूछी जाती हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश इसलिए थोड़ी टफ हो जाती है, लेकिन टफ मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर जो पढ़ने वाला है बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है उसके लिए इजी रहेगा ये। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि इसमें उतना समय नहीं देते हैं उस सब्जेक्ट में, जबकि मैं बता दूं आपकी मेरिट इससे बन सकती है। दूसरे में आप जितना दे रहे हैं वेल एंड गुड है, लेकिन इसको आप हल्के में ना लीजिए इंग्लिश को। ये आपके कई सारे एग्जाम ऐसे हैं जो इंग्लिश के दम पर आपको पास कराते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये तीनों एसएससी में पूछे जा चुके हैं, ठीक है।
ही ऑलवेज इंसिस्ट्स दैट ही प्रेफर्स टू गो होम टू स्टे एनीवेयर एट नाइट। दिमाग लगाइए भैया आप लोग, कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए प्रिफर के बाद तो टू लगा है, सही लगा है, ठीक है। टू गो होम टू स्टे एनीवेयर एट नाइट। अब जब प्रिफर की बात आ रही है और जब दो इंफिनेटिव वर्ब यूज हो रही हो तो वहां पर एक बार तो टू यूज हो गया, लेकिन यहां पर ये टू यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा? यहां पर क्या बोला जाए, इसका मतलब निकालिए। सेंस भी लगाना होता है कभी कभी, कभी कभी क्या हमेशा लगाना होता है। He always insists that he prefers, वो पसंद कर रही है, ठीक है, पसंद कर रहा है। टू गो होम, घर जाना। टू स्टे एनीवेयर, अब कहीं और रहने से ज्यादा वो क्या पसंद कर रहा है? घर जाने के लिए। तो यहां पर टू आपको थोड़ा awkward नहीं लग रहा है? यहां पर यूज होगा रेदर देन। अगर आप सेंस लगाएंगे तो अब देखिए, अब इसका मतलब आप सही से निकाल लेंगे। ही ऑलवेज इंसिस्ट, वो हमेशा जिद करता है, दैट ही प्रेफर्स टू गो होम, वो मतलब घर जाना ज्यादा पसंद करता है, रेदर देन स्टे एनीवेयर, कहीं रहने से ज्यादा वो क्या पसंद कर रहा है? घर जाने के लिए। तो रेदर देन यूज हुआ किसकी जगह पे? टू की जगह पे। अब बताओ यहां पर बेसिक कहीं प्रीपोजिशन यूज हो रहा है आपका कि ऑन, विद इन, अक्रॉस, अलोंग, अबव, अंडर, ये कहीं यूज हो रहा है? तो एग्जाम की डिमांड ही नहीं है, इसलिए सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है, ये रूल्स पढ़ने पड़ रहे हैं, ठीक है। और ये आपका क्लैरिफिकेशन ज्यादा तब अच्छे से हो पाएगा जब आप लोग खुद अपना एक्सरसाइज करने के लिए बैठेंगे। मेरे पढ़ाने से कुछ बहुत एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन मोटा मोटा एक आइडिया मिल जाता है कि ये एग्जाम की डिमांड है, वही एक जरूरी चीज होती है, ठीक है। क्योंकि जो टीचर होता है वो आपको पढ़ाता है, लेकिन जो बेस्ट टीचर होता है वो आपको इंस्पिरेशन देता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको इंस्पिरेशन दे रहा हूं, मैं बेस्ट टीचर हो गया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे, खुद एक्सरसाइज करने नहीं बैठेंगे, मैं सबको लेके चल रहा हूं एक साथ, मेरे साथ कम से कम जो है तो 250-300 स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, तो उनको मैं सबको लेके चल रहा हूं। अब आपका कैटेगराइजेशन अलग हो सकता है, आपका लेवल अलग हो सकता है, एक दूसरे का वो लेवल अलग हो सकता है, तो वो किस हिसाब से पढ़ना चाह रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर। जब तक आप खुद अपनी मेहनत नहीं करेंगे, अपनी एक्सरसाइज करने नहीं बैठेंगे बैक एक्सरसाइज, तब तक ये पॉसिबल नहीं कि आप प्रीपोजिशन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, ठीक है। इसलिए आपको खुद मोटिवेट होकर खुद एक्सरसाइज करने के लिए बैठना है। नेक्स्ट देखिए, देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल लाइजन। ये स्पेलिंग आप लोग याद कर लेना, कई बार पूछी जाती है, स्पेलिंग पूछी जाती है, स्पेलिंग करेक्शन दे देंगे आपको। लाइजन, ठीक है। एमंग द टू विंग्स ऑफ द पार्टी नोएडा। दिमाग लगाइए आप लोग, किस सेगमेंट में रहा है। मोस्टली बच्चे इसमें इसको सॉल्व कर लेंगे, बता देंगे, क्योंकि इजी है। There appears to be very little liaison among the two wings। देखिए मैंने क्या बताया था, among और amongst का यूज बताया था। among कहाँ यूज होता है? जब दो से ज्यादा लोगों की बात होती है। amongst कहाँ यूज होता है? वो भी दो से ज्यादा लोगों की जब बात होती है तब amongst का यूज होता है, बट जो नाउन है उसका अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल होगा, बताया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर की बात हो रही हो। among the two things, ये क्या है? टू विंग्स। अब जब टू थिंग्स की बात होती है तो हमेशा क्या यूज होता है? बिटवीन। तो बिटवीन कहां जाएगा? अमंग की जगह पर जाएगा, ठीक है। ये सारे पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको एम्फसाइज कर रहा हूं, इतने क्लियरली आपको बता रहा हूं एक एक चीज। नेक्स्ट देखिए, फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर। ये अभी ये प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया है कि इसमें प्रॉब्लम कहां हो सकती है। Found guilty on murder, the accused men were sentenced to life imprisonment। ठीक है, देखिए कहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, चल नोट कीजिए।
दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है। बताइए, देखिए बताता हूं, पॉज करके आप लोग पहले खुद इसको प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करना। चलो मैं बता रहा हूं। फाउंड गिल्टी। अब गिल्टी अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। ये मैंने बताया है लास्ट लेक्चर में। अगर आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाता, आप लोग तुरंत इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, गिल्टी अपने साथ क्या लेता है? ऑफ लेता है। अब आप लोग समझ लो इस तक क्या है पूछने का। गिल्टी ऑफ मर्डर। तो ये चीजें रटने से नहीं आएंगी, ये जब आप खुद एक्सरसाइज करने बैठेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप जब पेपर सॉल्व करके आएंगे, आपसे कोई पूछेगा सबसे टफ क्या था, आप यही बोलेंगे सेंटेंस एरर जो पूछे गए थे बहुत ही टफ पूछे गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसमें गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा प्रीपोजिशन पढ़िए, लेकिन जो एग्जाम की डिमांड है, कम से कम जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसका आप क्वेश्चन बैंक लेकर बैठिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं घूम फिर के पूछी जाती है। ठीक है, तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, ये माइन्यूट चीजें पूछी जा रही हैं, आप पढ़ेंगे नहीं तो ये आपके लिए टफ होता चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। जितना पढ़ रहे हो, अगर प्रीपोजिशन 100% नहीं पढ़ रहे हो डजंट मैटर, आप अगर 60% भी पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ो कि फिर उस 60% से बाहर ना जाए, क्योंकि अगर बाहर जाएगा और आप पूरा कवर करने की भी कोशिश कर रहे हो तो ना आप 60% में रह पाए, ना 100% के हो पाए। ठीक है, तो अगर आप 60% भी पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। जो वर्ड आप पढ़ रहे हैं फिक्स प्रीपोजिशन ही ले लीजिए। अगर 300-400 वर्ड दिए हुए हैं तो कम से कम आप उसमें 150 वर्ड्स ऐसे पढ़िए कि हाँ फिर उसके बाहर ना जाए। अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैपेबल हो इतने कि उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, तो ये हमारा एक मोटा मोटा आइडिया था कि किस तरीके से प्रॉब्लम इसमें पूछी जा रही है और हमको कैसे पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको इस सेगमेंट बताया है। बैक एक्सरसाइज की कराइए। ठीक है, आज से प्रीपोजिशन खत्म होता है, ये लास्ट लेक्चर था। इसके बाद मैं या तो नरेशन स्टार्ट करूंगा या एक्टिव पैसिव स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।